सही लिखा, सच लिखा, तब आपका साथ चाहता हूं और गुरुजनों का आशीर्वाद भी चाहता हूं कि 15 वर्ष की उम्र में ही जिसने इतिहास रचाया था, 15 वर्ष की उम्र में ही जिसने इतिहास रचाया था, हर कोड़े पर भारत मां की जय वंदे मातरम गाया था, काकोरी कांड में जिसने खास भूमिका रचाई थी, स्वतंत्र जीने मरने की जिसने कस्में खाई थी, जो अपने जीते जी कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो अंतिम सांस तक भी आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हुआ, जिसके नाम से गोरे भी खौफ खाते थे, जिसके नाम से गोरे भी खौफ खाते थे, उसी को चंद्रशेखर आजाद कहते थे। उसी को चंद्रशेखर आजाद कहते थे। चारजी शासन काल में किसी भी भारतीय को, किसी भी क्रांतिकारी को फांसी देना एक छोटी सी बात हुआ करती थी, मामूली सी बात हुआ करती थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा कठिन था। निवेदन करता हूं कि चंद्रशेखर को फांसी देना किसी की ताकत किसी संताप में नहीं थी। चंद्रशेखर को फांसी देने की ताकत किसी संताप में नहीं थी, अंग्रेजी हुकूमत के बड़े ठाट बाट में नहीं थी। सुन लो, जयचंद और फिरंगियों की साठ गांठ में भी नहीं थी, जयचंद और फिरंगियों की साठ गांठ में भी नहीं थी। शेखर को फांसी देने की ताकत गोरे क्या, गोरों के बाप में भी नहीं थी, के बाप में भी नहीं थी। 27 फरवरी वर्ष 1931, जगह अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र सुखदेव राज, एक सुखदेव जी वे जो राजगुरु और भगत सिंह जी के साथ में जेल में थे, और ये सुखदेव राज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में अल्फ्रेड पार्क में आजादी के सिलसिले में कुछ बातें कर रहे थे और किसी तीसरे के आने का इंतजार कर रहे थे। किंतु अचानक ब्रिटिश सैनिकों ने अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बस यहीं से यह कविता जन्म लेती है, यहीं से यह कविता शुरू होती है। एक चित्रण आपके समक्ष करने की कोशिश करता हूं। यदि आपको लगे कि उस दिन का बलिदान आपने अपनी आंखों से देखा हुआ महसूस हो, तब आपका साथ चाहता हूं कि 27 फरवरी को किस्मत ने शेखर को बड़ा धोखा दिया। 27 फरवरी को किस्मत ने शेखर को बड़ा धोखा दिया। किसी के आने की आहट ने शेखर को चौंका दिया। पार्क में पक्षियों का कोलाहल भी हुआ होगा, चंद्रशेखर को कुछ तो आभास हुआ होगा। मन ही मन कहा शेखर ने, फिर किसी ने जयचंद का किरदार निभाया है, फिर किसी ने जयचंद का किरदार निभाया है। मुखबिरी कर अंग्रेजों से हमला करवाया है, मुखबिरी कर अंग्रेजों से हमला करवाया है। आनन फानन में शेखर ने अपनी पिस्तौल संभाली, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, आंखों में खून की लाली। एक पेड़ को ढाल बनाया और निशाना साध दिया, एक पेड़ को ढाल बनाया और निशाना साध दिया। अंग्रेजों की गोली का गोली से ही जवाब दिया, गोली से ही जवाब दिया। और उनके साथ में जो उनके देवराज, आप यहां से चले जाइए, इनका सामना मैं करता हूं। किंतु सुखदेव राज वहां से जाने को तैयार नहीं हुए और बोले, जवाब सुनना उस भारत मां के बेटे का, कि भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा, भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा, भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा, खून के आखिरी कतरे तक मित्रता भी निभाऊंगा, दुश्मन के घेरे में तुमको छोड़ नहीं मैं जाऊंगा। आज समर में दुश्मन को मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, आज समर में दुश्मन को मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। कायर वाले जीवन से अच्छा मौत को गले लगाऊंगा, कायर उनसे अच्छा मौत को गले लगाऊंगा। आजाद बोले, सुखदेव राज आज मनमानी ना करने दूंगा। आजाद बोले, सुखदेव राज आज मनमानी ना करने दूंगा। मेरी मौत है तो मैं ही मरूंगा, साथ तुम्हें ना मरने दूंगा। जिम्मेदारी और भी है, उनको तुम्हें निभाना है, जिम्मेदारी और भी है, उनको तुम्हें निभाना है। हो मौत भले पर भारत मां को आजाद कराना है, हो मौत भले पर भारत मां को आजाद कराना है। आजाद बोले, केवल लड़ना या वतन के लिए मर जाना ही, शहीद हो जाना ही बहादुरी नहीं होता, जिम्मेदारियों को निभाना भी बहादुरी होता है। और युद्ध क्षेत्र से भाग जाना
या केवल दुश्मन के सामने हथियार डाल देना ही कायरता नहीं होता, जिम्मेदारियों से भाग जाना भी कायरता होता है। आजादी के लिए इस संग्राम को जारी रखना बहुत जरूरी है, और संग्राम को जारी रखने के लिए हमारा किसी का जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है, और तुम्हारा ही जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि इन गोरों को सुखदेव राज नहीं, इन्हें आजाद चाहिए। और यह मेरा वादा है कि इन्हें आजाद मिलेगा नहीं, और आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, किंतु आपको यहां से जाना होगा। यह मेरा वादा, इन्हें आजाद नहीं मिलेगा। आप यहां से चले जाइए, इनका सामना मैं करता हूं। और बोले कि सांस भले ही रुक जाए पर मस्तक ना झुकने पाए, सांस भले ही सांस भले ही रुक जाए पर मस्तक ना झुकने पाए, फिलहाल मुझे छोड़कर तुम जाओ पर संग्राम नहीं रुक जाए, हो सके तो कोशिश करना सरदार भगत की फांसी रुक जाए। वहां चारों ओर से मौत से घिरे होकर भी चंद्रशेखर जी को अपनी जान बचाने की नहीं पड़ी थी। एक तरफ सुखदेव राज को वहां से निकालने की, तो दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह जी की फांसी को रुकवाने की हिलोर मन में उठ रही थी। बहुत समझाने पर सुखदेव राज वहां से जाने के लिए मान जाते हैं, किंतु सुखदेव राज वहां से जाए तो कैसे जाए? वहां गोलियां बरस रही थी, बंदूकें आग उगल रही थी, मानो मौत सर पर चढ़कर नाच रही हो, मानो मौत सर पर चढ़कर नाच रही हो, सांसें कितनी बाकी है उनको जांच रही हो, सांसें कितनी बाकी है उनको जांच रही हो। आजाद बोले, जीवन में आज का इम्तिहान बहुत बड़ा है, जीवन में आज का इम्तिहान बहुत बड़ा है। माना दुश्मन आज छाती पर चढ़ा है, पर भूल जाओ कि दुश्मन बहुत बड़ा है। अरे भूल जाओ कि दुश्मन बहुत बड़ा है, मौका देख निकल जाना। आज तुम्हारी ढाल बनकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आज तुम्हारी ढाल बनकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। और चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल से उन फिरंगियों पर निशाना लगाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, और मौका मिलते ही सुखदेव राज को वहां से निकाल दिया। तब पंक्ति पढ़ता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं, अगर आपको विश्वास हो कि चंद्रशेखर जी ने ऐसा किया होगा, वो ऐसा करते थे, उन्होंने किया है, तब आपका साथ चाहता हूं कि अफसोस यारों के आगे शेर अकेला दहाड़ रहा था, अफसोस यारों के आगे शेर अकेला दहाड़ रहा था, छोटी सी पिस्तौल से ही दुश्मन के सीने फाड़ रहा था। बुलंद हौसला शेखर का, वो लड़ता रहा होकर निर्भय, एक शिकार को मार गिराया, पर मन में था कुछ और निश्चय। एक से पेट भरा नहीं, हुआ नहीं अभी विजय, एक से पेट भरा नहीं, हुआ नहीं अभी विजय, दूजे को भी मार गिराया, फिर बोला भारत मां की जय, दूजे को भी मार गिराया, फिर बोला भारत मां की जय। कोई घायल होकर गिरा, किसी को भय ने भगाया था, कोई घायल होकर गिरा, किसी को भय ने भगाया था, वेरी वेरी डेंजरस कहकर किसी ने शोर मचाया था। शेखर ने खुद में गोरों को काल का रूप दिखाया था, शेखर ने खुद में गोरों को काल का रूप दिखाया था। अरे सामने कोई डटा नहीं, शेखर ने कोहराम मचाया था, सामने कोई डटा नहीं, शेखर ने कोहराम मचाया था। और ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर जी को कोई चोट नहीं लगी, कोई गोली नहीं लगी। निवेदन करता हूं, भारत का बेटा घायल हुआ, जगरानी का नौनिहाल था, जगरानी उनकी माता का नाम था। भारत का बेटा घायल हुआ, जगरानी का नौनिहाल था, कई गोलियां लगी शेखर को, बदन लहूलुहान था, खून की धारें भी कमाल कर रही थी, धरती के रंग को गाढ़ा लाल कर रही थी। ए सहनीय पीड़ा वो सहता चला गया, ए सहनीय पीड़ा वो सहता चला गया, भारत मां की जय वो कहता चला गया, भारत मां की जय वो कहता चला गया। किंतु शेखर ने हार नहीं मानी, किंतु शेखर ने हार नहीं मानी, वो रण क्षेत्र में अड़ा रहा, लहूलुहान था शेखर, पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रहा, लहूलुहान था शेखर, पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रहा, मानो दुश्मन की छाती पर स्वयं तिरंगा खड़ा रहा,
मानो दुश्मन की छाती पर स्वयं तिरंगा खड़ा रहा, पर भारत मां के बेटे पर घड़ी संकट की भारी थी। भारत मां के बेटे पर घड़ी संकट की भारी थी। गोलियां खत्म होने को आई, पर जंग अभी भी जारी थी। गोलियां खत्म होने को आई, पर जंग अभी भी जारी थी। एक भी निशाना चूक न जाए, मन में बात विचारी थी। एक एक गोली में धरती चाटे, ऐसी गोलियां मारी थी। एक एक गोली में धरती चाटे, ऐसी गोलियां मारी थी। पर क्या पता था आज मौत का शेखर के ऊपर पहरा था। पर क्या पता था आज मौत का शेखर के ऊपर पहरा था। फिरंगी बने कौरवों ने मानो अभिमन्यु घेरा था। हैरान हुए आजाद तभी जब किस्मत ने खुद को शौक दिया। हैरान हुए आजाद तभी जब किस्मत ने खुद को शौक दिया। केवल एक बची गोली ने अब शेखर को रोक लिया। निकाल कलेजा रख देता, किंतु चंद्रशेखर जी ने माना और कहा, हे मातृभूमि माफ करो, मैं गोरों को हरा नहीं पाया हूं। हे मातृभूमि माफ करो, मैं गोरों को हरा नहीं पाया हूं। अपने जीते जी तुझको आजाद करा नहीं पाया हूं। अपने जीते जी तुझको आजाद करा नहीं पाया हूं। हे मातृभूमि लाल तेरा आज अचानक चला गया। डर लगता है कोई धिक्कार न दे, शेखर हाथ जोड़कर चला गया। डर लगता है कोई धिक्कार न दे, शेखर हाथ जोड़कर चला गया। आजाद नाम से जीकर भी भारत को गुलाम छोड़कर चला गया। आजाद नाम से जीकर भी भारत को गुलाम छोड़कर चला गया। पर मां मैंने कसम खाई थी स्वतंत्र जीने मरने की। हे मां मैंने कसम खाई थी स्वतंत्र जीने मरने की। आज वो घड़ी आ गई कसम को पूरा करने की। मैं किसी भी सूरत में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं किसी भी सूरत में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं आज तलक आजाद जिया हूं, आज भी आजाद मरूंगा। मैं आज तलक आजाद जिया हूं, आज भी आजाद बनूंगा। इतना कहकर शेखर ने फिर पिस्तौल उठाई थी। इतना कहकर शेखर ने फिर पिस्तौल उठाई थी। मातृभूमि की रज उठा माथे से लगाई थी। अपनी ही पिस्तौल अपनी कलपटी से सटाई थी। अपनी ही पिस्तौल अपनी कलपटी से सटाई थी। वंदे मातरम बोलकर, वंदे मातरम बोलकर वो अंतिम गोली चलाई थी। वंदे मातरम बोलकर वो अंतिम गोली चलाई थी। और उस गोली के चलने पर किसको दुख हुआ होगा, किसको कितनी पीड़ा हुई होगी। ये कल्पना कि वो पिस्तौल जो हमेशा भारत मां के दुश्मनों की जान लेने के लिए आमादा रहती थी, हमेशा भारत मां के दुश्मनों की जान लिया करती थी, उसे चंद्रशेखर जी पर गोली चलते हुए चलाते हुए कैसा लगा होगा, ये कल्पना आपके बीच में रखता हूं कि उस गोली के चलने पर अचानक मां जगरानी रोई होगी। उस माता को यह भी नहीं पता चला था कि उसका बेटा कहां, कब और कैसे शहीद हो गया। किंतु ये मां की ममता होती है कि बेटा मां से कितना भी दूर हो, अगर बेटा संकट में हो तो मां को पीड़ा जरूर होती है। साहब निवेदन करता हूं, उस गोली के चलने पर अचानक मां जगरानी रोई होगी। आजादी का एक दीवाना चला गया, खुद भारत मां भी रोई होगी। जहां खून गिरा था शेखर का वो माटी भी रोई होगी। जहां खून गिरा था शेखर का वो माटी भी रोई होगी। आज मुझे क्या करना पड़ा ये सोचकर वो पिस्तौल भी रोई होगी। उस गोली के चलने पर वो पिस्तौल भी रोई होगी। और साहब जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देह दान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, तो उन फिरंगियों की उनके पास तक जाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। जब काफी देर तक
चंद्रशेखर जी की ओर से कोई क्रिया नहीं हुई, तब उन्होंने उनके पास जाने की हिम्मत जुटाई और जाकर देखा तो एक हाथ में उनकी पिस्तौल और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद मिली। अंग्रेजों में चर्चा हुई कि इस मुट्ठी को खोलकर देखा जाए, इस मुट्ठी में आखिर क्या है, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंतिम क्षणों तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने आप से दूर नहीं होने दिया। इस मुट्ठी को खोलकर देखी, इसमें आखिर है तो क्या है। उस मुट्ठी को खोलकर देखा गया। बुजुर्गों का कहना है कि उस मुट्ठी में एक अनमोल वस्तु मिली जिसे चंद्रशेखर आजाद जी बेहद प्यार किया करते थे। मैं उस अनमोल वस्तु का नाम बताने वाला हूं। आपको लगे कि दुनिया की अनमोल वस्तुओं में से वो एक है, तब आपका साथ चाहता हूं। क्या हुई खून से आरती भारत मां की, न दिया तेल ना बाती थी। हुई खून से आरती भारत मां की, न दिया तेल ना बाती थी। जिसे निभाया शेखर ने, बलिदानी परिपाटी थी। बुलंद हौसला बड़े जिगर का, चौड़ी उसकी छाती थी। भारत मां भी शेखर को साहस का तिलक लगाती थी। जिसकी रक्षा की शेखर ने सबसे ऊंची थाती थी। जिसकी रक्षा की शेखर ने सबसे ऊंची थाती थी। कुछ और नहीं था उस मुट्ठी में, कुछ और नहीं था उस मुट्ठी में, हिंदुस्तान की माटी थी। कुछ और नहीं था उस मुट्ठी में, यही पावन माटी थी। और साहब अधिकांश लोगों में चर्चा हुई कि चंद्रशेखर जी ने वो मिट्टी क्यों उठानी चाहिए होगी, उस मिट्टी से आखिर क्या करना चाहा होगा। साहब ये कल्पना और इस कविता की अंतिम पंक्ति आपके बीच में रखता हूं, उसके बाद मैं आपसे विदाई लूंगा। कि वो इस मातृभूमि की गोद में सोना चाह रहा होगा। वो इस मातृभूमि की गोद में सोना चाह रहा होगा। इस माटी के कण कण में खोना चाह रहा होगा। जीते जी उसने खुद पर फिरंगियों की छाया भी ना पड़ने दी। जीते जी उसने खुद पर फिरंगियों की छाया भी ना पड़ने दी। इसीलिए मृत को भी ना छू सके फिरंगी, इसलिए खुद को इस माटी से ढकना चाह रहा होगा। इसलिए खुद को इस माटी से ढकना चाह रहा होगा। ये मैं नहीं जानता आपको कविता कैसी लगी होगी, ये बलिदान कैसे लगा होगा, लेकिन जब मैंने लिखा तो मैं लिखता लिखता भी, इस बलिदान को लिखता लिखता मैं रो रहा था। आज मैंने आपके समक्ष कहा है और कहने की बहुत दिनों से इच्छा भी थी, वो आप जाने कैसा लगा होगा। मैं एक बार जयकारा लगाना चाहता हूं, एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाइए। आपका जोश और उत्साह देखना चाहता हूं, एक बार वो जोश और उत्साह दिखा दीजिए मुझे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। जय हिंद।